एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स एजुकेशन। तो आज इंटरप्रेन्योरशिप मीन्स ईटीपी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो एमसीक्यू का पहला मॉडल टेस्ट पेपर क्या है उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहा जा रहा सेट 1 है। का पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा कि उद्यमी वह व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह है। मतलब एंटरप्रेन्योर जो है इज अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। मीन्स एंटरप्रेन्योर जो है वो पर्सन भी है और ग्रुप ऑफ पर्सन भी है जो किसी नए उपक्रम की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। जो कुछ नया उपक्रम नया एंटरप्राइज के लिए वो उत्तरदायी होता है। उसका 4 ऑप्शन है आपके सामने। अल्फ्रेड मार्शल, बी नंबर है जेम्स कॉर्नर, सी नंबर है एफ.एच. नाइट और डी नंबर है जे.बी. से। तो उद्यमी वह व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह है जो किसी नए उपक्रम की स्थापना के लिए उत्तरदायी होता है। तो इन चारों में से क्या इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर जो होगा बी नंबर राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या? उद्यमी सहायता करता है एन एंटरप्रेन्योर हेल्प इन। तो उद्यमी सहायता करता, क्या सहायता करता है? गरीबी का उन्मूलन में, आर्थिक विकास में, बेरोजगारी कम करने में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से उद्यमी सहायता करता है, एंटरप्रेन्योर हेल्प करता है। किस में? गरीबी का उन्मूलन में, आर्थिक विकास में, बोल रहा क्या? बेरोजगारी कम करने में, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। पूरा उद्यमी विशेषता है। उद्यमी का क्या फीचर्स है, क्या विशेषता है? लीडरशिप करना, इनोवेशन करना, रिस्क टेकिंग करना, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका भी आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। उद्यमी किसका विशेषता है? तो उद्यमी लीडरशिप भी होता है, इनोवेशन भी करता है, रिस्क टेकिंग भी करता है, इसलिए ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा जा रहा? भारत में उद्यमिता है। इन इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप इज, क्या है? बर्डन है, नेसेसरी है, अननेसेसरी है, या वेस्टेज है? भारत में उद्यमिता है, क्या है भारत में उद्यमिता? तो भारत में उद्यमिता जो है क्या है? नेसेसरी है। बर्डन नहीं है, अननेसेसरी नहीं है, वेस्टेज नहीं है, क्या है? नेसेसरी है, आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या है। 5 नंबर में कहा जा रहा भारतीय उद्यमिता विकास का संस्थान स्थित है। हो रहा क्या? डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इन इंडिया। इंडिया में उद्यमिता का संस्थान इंस्टीट्यूट कहाँ है, कहाँ सिचुएटेड है? भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ सिचुएटेड है? क्वेश्चन नंबर 5 का अहमदाबाद है, न्यू दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है। तो इसका आंसर होगा अहमदाबाद में। कहाँ इसका संस्थान स्थित है? अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 में उद्यमिता विकास कार्यक्रम का अंतिम चरण है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम का अंतिम चरण है। तो अंतिम चरण क्या है? प्रशिक्षकों का चुनाव करना, प्रतिभागियों का चुनाव करना, ट्रेनिंग देना मीन्स प्रशिक्षण, और फ्लो अप माने पुनर्निरीक्षण करना। तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम का अंतिम चरण क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? डी नंबर, पुनर्निरीक्षण है, फॉलो अप करना। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? 7 में कहा जा रहा उद्यमिता विकास कार्यक्रम का प्रतिफल है।
डेवलपमेंट प्रोग्राम का क्या रिजल्ट है? उद्यमिता विकास कार्यक्रम का प्रतिफल है। क्या प्रतिफल है? बेरोजगारी, रोजगार, धन की बर्बादी, समय की बर्बादी, मीन्स वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट। उद्यमिता विकास कार्यक्रम का क्या प्रतिफल होता है? तो इसका प्रतिफल क्या होगा? उद्यमिता विकास कार्यक्रम का प्रतिफल क्या है? रोजगार देना, एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 का 3 नंबर आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 8 को देखे क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? बोला जा रहा है ईडीपी का पूरा नाम क्या है? ईडीपी स्टैंड फॉर, ईडीपी का पूरा नाम क्या है? तो ईडीपी का पूरा नाम क्या है? उद्यमिता विकास कार्यक्रम, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम, या एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, या इंग्लिश डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका आंसर ए नंबर होगा, उद्यमिता विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या है 9 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 पूरा इन इंडिया फ्यूचर ऑफ इंटरप्रेन्योर इज। इंडिया में क्या फ्यूचर है किसी भी इंटरप्रेन्योर का? उद्यमियों का भविष्य क्या है भारत में? क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया भारत में उद्यमियों का भविष्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 इसका ब्राइट फीचर्स है कि अंधकार में फीचर्स है इसका, कि नॉर्मल फीचर्स है, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में उद्यमियों का भविष्य जो है वो क्या है? उज्जवल है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा? क्वेश्चन नंबर 10 लघु उद्योग में विनियोग सीमा है। इन्वेस्टमेंट इन लिमिट इन स्मॉल इंडस्ट्री। किसी भी स्मॉल इंडस्ट्री में हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। 25 लाख रुपया, 2 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया, या 5 करोड़ रुपया। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा लघु उद्योग में विनियोग का सीमा क्या है, कितना हम विनियोजन कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। 10 का आंसर क्या होगा? डी नंबर, 5 करोड़। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा भारत में लघु उद्योग का पंजीयन करना क्या है? इन इंडिया रजिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री इज। स्मॉल इंडस्ट्री का रजिस्ट्रेशन करवाना इंडिया में क्या है? वॉलेंट्री है, नेसेसरी है, कंपलसरी है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या है? इन इंडिया रजिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 11 तो स्मॉल इंडस्ट्री का रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है? नेसेसरी है, कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 11 का, और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इन इंडिया रजिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री इज। भारत में स्मॉल इंडस्ट्री का रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है? वॉलेंट्री है, नेसेसरी है, कंपलसरी है, या डी इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर का आंसर कहा जा रहा है क्या? नेसेसरी, बी नंबर आंसर होगा। गलती से सी हो गया था, सी नहीं होगा। क्या होगा आंसर इसका? बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 पूरा निम्न में से कौन सी विशेषता व्यवसायिक क्रिया की विशेषता नहीं है? इसमें से कौन सा विशेषता ऐसा है जो बिजनेस एक्टिविटीज नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज इसमें से कौन बिजनेस एक्टिविटी का विशेषता नहीं है? ए नंबर बोल रहा वस्तु और उत्पादन का, सेवाओं का उत्पादन करना, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा बोल रहा प्रेजेंस ऑफ रिस्क। तीसरा सेल ऑफ गुड्स। चौथा है काला बाजारी। तो इसमें से कौन जो है व्यवसायिक क्रिया का विशेषता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12 का डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 का डी नंबर, काला बाजारी करना किसी भी बिजनेस एक्टिविटी का फीचर्स नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं।
13 में बोल रहा आचार संहिता में निम्नलिखित शामिल नहीं किया जाता है। आचार संहिता में कौन चीज शामिल नहीं होता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो बोल रहा है क्या, आचार संहिता में रूल शामिल नहीं होता है, सत्यनिष्ठा शामिल नहीं होता है, बेईमानी या नैतिकता, मॉरलिटी, डिसऑनेस्टी, रूल्स, इंटेग्रिटी, क्या शामिल नहीं होता आचार संहिता में। क्वेश्चन नंबर 13 का बी नंबर, बेईमानी शामिल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं क्या 14 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, नवाचार उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था। इनोवेशन इज ए स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हु हैज गिवन द डिफिनेशन। ये डिफिनेशन किसने दिया था, पीटर एफ ड्रकर ने दिया था, पिग्गू ने दिया था, पीटर ने दिया था या रॉबिन्स ने दिया था। तो ये डिफिनेशन जो दिया था पीटर एफ ड्रकर ने दिया था। कौन दिया था, पीटर एफ ड्रकर ने दिया था। तो 14 का क्या आएगा आंसर, ए नंबर। 14 का आंसर क्या होगा, ए नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को देखें। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है क्या, डैश ब्रेक इवन पॉइंट इनपुट। ब्रेक इवन पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में ब्रेक इवन पॉइंट का क्या फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को पूछा जा रहा। एफ सी डिवाइडेड बाई एस माइनस डी सी, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, निम्न में से कौन सा व्यवसायिक नैतिकता का तत्व नहीं है। इसमें से कौन व्यवसायिक नैतिकता का तत्व नहीं है, मिलावटी वस्तुओं की बिक्री न करना, बी नंबर करों का भुगतान करना, सी नंबर कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार करना, और डी नंबर नकल वस्तुओं को बेचना। ये 4 डुप्लीकेट गुड्स को बेचना, ये 4 चीज जो है ऑप्शन है इसमें बोल रहा कौन सा व्यवसायिक नैतिकता का तत्व नहीं है। तत्व है नहीं पूछा जा रहा, तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 का डी सर क्या होगा, डी नकल वस्तुओं को बेचना, सेलिंग डुप्लीकेट गुड्स, ये जो है व्यवसायिक नैतिकता का तत्व नहीं है। याद रखिएगा यहाँ लिखा हुआ है नहीं है, तो कौन सा नहीं है व्यवसायिक नैतिकता का तत्व, नकल वस्तुओं को बेचना, ये व्यवसायिक नैतिकता का तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, आवश्यकता प्राथमिकता विचारधारा के प्रतिपादक है। कौन है प्रतिपादक, पूरा इसमें कौन प्रतिपादक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, तो बोला आवश्यकता प्राथमिकता विचारधारा के प्रतिपादक है। कौन प्रतिपादक है, अब्राहम मास्लो, बिल्कुल सही। अब्राहम मास्लो जो था वो क्या था, आवश्यकता प्राथमिकता विचारधारा का प्रतिपादक था। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा आंसर, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं क्या है 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताओं को कितने चरणों में बांटा गया है। मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की आवश्यकता को कितने चरणों में बांटा गया, मनुष्य का जो आवश्यकता है वो कितने चरणों में बांटा गया है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है क्या, 2 4 5 6, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर। 5 भागों में बांटा गया है, 5 चरणों में बांटा गया है, 18 का सी नंबर। 19 का देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है इसमें से कौन सा अवित्तीय अभिप्रेरणा है। अवित्तीय अभिप्रेरणा है, इनमें से कौन सा अवित्तीय अभिप्रेरणा है। पहला बोल रहा है सैलरी, बोनस, कमीशन या नौकरी की सुरक्षा। तो इसमें से कौन जो है अवित्तीय प्रेरणा है। क्वेश्चन नंबर 19, अवित्तीय प्रेरणा कौन है, तो अवित्तीय प्रेरणा कौन होगा इसमें, डी नंबर,
नौकरी की सुरक्षा। 19 का डी नंबर। 19 के बाद 20 नंबर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या कहा जा रहा है? द लीडर हु टेक ऑल द अथॉरिटी एंड डिसीजन बाय हिमसेल्फ इज। जो नेता समस्त अधिकार और निर्णयों को स्वयं से लेता है उसे हम क्या कहते हैं? निरंकुश नेता कहते हैं, जनतंत्रीय नेता कहते हैं, निर्वादावादी नेता कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। जो नेता समस्त अधिकार और निर्णयों को स्वयं स्वयं ले लेता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 का क्या आंसर होगा? निरंकुश नेता। क्या आंसर होगा इसका? निरंकुश नेता। क्वेश्चन नंबर 20 का ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, एक सफल नेता का गुण क्या है? क्वालिटी ऑफ गुड लीडर। गुड लीडर का क्या क्वालिटी होता है? तो गुड लीडर का क्वालिटी क्या होता है? जोखिम लेना, बिल्कुल सही है। निर्णय लेना, बिल्कुल सही है। व्यवसायिक नियोजन करना, ये भी ठीक है। ए ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर, ऑल ऑफ दीज। 22 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है जोखिम का परिणाम है। रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ। रिस्क किसका रिजल्ट है? रिस्क अगर लेते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 22 में तो बोल रहा है निश्चितता, अनिश्चितता, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, तो 22 का क्या होगा? अनिश्चितता। 22 का आंसर क्या होगा? जोखिम का परिणाम क्या है? अनिश्चितता। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, नियोजन होता है, प्लानिंग क्या है? भूतकाल के लिए, भविष्य के लिए, प्रेजेंट के लिए, या ऑल ऑफ दीज? तो प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए किया जाता है। प्लानिंग जो होता है वो हमेशा किसके लिए होता है? फ्यूचर के लिए होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? भविष्य के लिए। 23 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 का बी नंबर। 24 में देखते हैं क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, एक अच्छी योजना क्या है? एक अच्छी योजना, ए गुड प्लान इज एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, फ्लेक्सिबल है, या रिजिड है? क्या है? क्वेश्चन नंबर 24, एक अच्छी योजना क्या है? फ्लेक्सिबल होता है। मतलब एक गुड प्लान जो हो फ्लेक्सिबल होता है, जब चाहो समय के अनुसार, कंडीशन के अनुसार उसको हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए ये फ्लेक्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा जा रहा? नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। यह कथन किसने कहा था? नियोजन जो है, नियोजन का मतलब प्लानिंग। प्लानिंग जो है भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। यह कथन किसका है? न्यूमैन का है, हार्ले का है, एलन का है, या टेरी का है? किसका कथन है? तो ये कथन जो है एलन का है। किसका कथन है? एलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 में नियोजन देखने की क्रिया है। ये किसने कहा था? नियोजन देखने की क्रिया है। क्या देखने की क्रिया है? बैकवर्ड को, फॉरवर्ड को, ए और बी दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। नियोजन देखने की क्रिया है। किसको देखने की क्रिया है? नियोजन जो है आगे देखने की क्रिया है, क्योंकि नियोजन मीन्स प्लानिंग। प्लानिंग में हम फ्यूचर को देखते हैं, तो फ्यूचर का मतलब आगे देखने की क्रिया है। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या है? निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय बाधा नहीं है? याद रखिएगा, कहा जा रहा पर्यावरणीय बाधा नहीं है। बाधा है नहीं पूछा जा रहा, बाधा नहीं है पूछा जा रहा। क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 में एक है सोशल, दूसरा इकोनॉमिक, तीसरा है मोटिवेशन और पॉलिटिकल। तो इसका आंसर होगा मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय बाधा नहीं है? तो मोटिवेशन जो है पर्यावरणीय बाधा नहीं है। 27 का क्या आंसर होगा? बी नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन देखें।
28 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी व्यक्ति बाधा है? अब इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति जो है बैरियर है, बाधा है। पहला मोटिवेशन, दूसरा है एटीट्यूड मनोवृत्ति, तीसरा है बोथ ए एंड बी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28। तो इसमें मनोवृत्ति जो है ये क्या है? व्यक्तिगत बाधा है। 28 का बी नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन देखे क्या है? 29 नंबर क्वेश्चन में पूरा आईसीआईसीआई डैश के रूप में स्थापित किया गया। तो आईसीआईसीआई वाज सेटअप एज, कब सेट, किस रूप में स्थापित किया गया? एक निजी क्षेत्र के रूप में, मीन्स प्राइवेट सेक्टर के रूप में, ज्वाइंट सेक्टर के रूप में, पब्लिक सेक्टर के रूप में, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 का ए नंबर, प्राइवेट सेक्टर के रूप में। तो इसका आंसर होगा क्या? आईसीआईसीआई क्या है? एक प्राइवेट सेक्टर के रूप में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 का ए नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन देखे क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन नंबर 30, आईएफसीआई किस वर्ष स्थापित किया गया? आईएफसीआई जो है, आईएफसीआई किस वर्ष स्थापित किया गया? 1948 को, 1938 को, 1958 को, 1968 को, किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इसका आंसर होगा 1948 को स्थापित किया गया था। आईएफसीआई कब स्थापित किया गया था? 1948 को। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं क्या है? 31 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा, 31 नंबर क्वेश्चन में परिणाम के आधार पर बाजार वर्गीकृत है। मतलब क्वांटिटी मार्केट इज क्लासिफाइड एज ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी मार्केट। बोला जा रहा क्वांटिटी मार्केट जो है क्लासिफाइड किया गया है कैसे? स्थानीय बाजार एवं राष्ट्रीय बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एवं अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, अल्पकालीन बाजार और दीर्घकालीन बाजार में, फुटकर बाजार एवं थोक बाजार में। इसमें वर्गीकृत किया गया है। तो 31 का डी नंबर, फुटकर बाजार एवं थोक बाजार में। क्वेश्चन नंबर 32 को देखे क्या है? क्वेश्चन नंबर 32, विपणन पर व्यय किया गया धन है। पूरा मनी स्पेंड ऑन मार्केटिंग इज, मार्केटिंग में जो भी हम मनी एक्सपेंड करते हैं तो क्या है? वेस्टेज है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है, बर्डन ऑन द कस्टमर है, या इन्वेस्टमेंट है। क्वेश्चन नंबर 32। तो मार्केटिंग में अगर कोई पैसा हम खर्च करते हैं तो क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा मार्केटिंग में अगर कोई पैसा खर्च करेंगे तो इन्वेस्टमेंट है। इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 का क्या होगा? डी नंबर। नेक्स्ट, पेटेंट्स कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा जा रहा है पेटेंट्स कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 33 में पेटेंट्स कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 18 वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए। तो इसका आंसर होगा 20 वर्ष के लिए पेटेंट्स दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 में देखे क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 बोला जा रहा ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट कब पारित किया गया था? ट्रेड और मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट कब पारित किया गया था? 1932 को, 1958 को, 1930 को, 1948 को, कब इसको पारित किया गया था? ट्रेड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट को। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जा रहा तो 1958 को ये एक्ट पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 का बी नंबर आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है एक अच्छा ब्रांड होता है, एक गुड ब्रांड इज, गुड ब्रांड क्या है? कहा जा रहा है क्या गुड ब्रांड क्या है? अद्वितीय होता है, मीन्स यूनिक होता है, सिंपल होता है, आसानी से याद रखने योग्य होता है, या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए एक अच्छा ब्रांड जो होता है वो यूनिक भी होता है, सरल भी होता है, आसानी से याद रखने योग्य भी होता है,
इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर। तो आप लोगों का ईटीपी में, इंटरप्रेन्योरशिप में 35 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। 70 मार्क्स रहेगा, फुल मार्क्स। 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का रहेगा। तो आज पहला वीडियो अपलोड किया जा रहा है इंटरप्रेन्योरशिप का। इसके बाद और भी वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा। इसलिए अच्छे से इसका तैयारी करें और एग्ज़ाम देने जाएं। थैंक यू।